क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे अभी हम लोग। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्या दिए रहेंगे, उसका हमें HCF एंड LCM निकालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साबित करना है कि वो दो संख्याओं जो हैं उनको गुना करेंगे तो एंड उनके HCF एंड LCM को गुना करेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, वहाँ पर साबित करेंगे। ठीक है, एंड ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कितना है 26 है, 91 है। ठीक है, तो इसको हमें LCM एंड HCF दोनों निकालना है, तो इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। ठीक है, इसको LCM निकाल के तोड़ेंगे एंड वहाँ से HCF एंड LCM निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग LCM निकाल के तोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले में कितना है 26 है, तो यहाँ पर साइड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 26 इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो कितना बार में जाएगा, देखिए 2 से जाएगा, ये कितना बार में 13 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर ये 13 है, तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये 13 से ही जाएगा। ठीक है, 13 बन जाए 13। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया 26 का। ठीक है, अब हम लोग 91 का निकालेंगे, तो यहाँ पर 90 वाला बगल में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 91, ये हमारा देखिए 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, 3 से जाएगा नहीं, तो ये हमारा कितना जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 7 से। ठीक है, 7 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 के ही पहाड़ा से कट रहा है, तो 7 से देंगे तो ये हमारा 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमारा 13 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको जो है LCM निकाल के तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए आपको दोनों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें HCF निकालना है ना, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले 26 एंड इसका क्या क्या फैक्टर आया सो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर 91 का लिखेंगे फैक्टर, तो यहाँ पर देखिए 26 का है वो कितना है 2 इंटू 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 13 क्योंकि इसका तोड़े हैं तो यही ना आया है। उसके बाद जो हमारा 91 है उसका कितना आया है, तो यहाँ पर हमारा आया है 7 इंटू 13 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक जगह लिखना है। ठीक है, उसके बाद HCF कैसे निकालते हैं, तो देखिए दोनों में जो फैक्टर टूटा है, ठीक है, उनमें से जो कॉमन मिलेगा ना, कॉमन वो होता है हमारा HCF। ठीक है, बाकी LCM जो बच जाएगा वो LCM निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख के बताएंगे आपको, यहाँ देखिए कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग HCF। ठीक है, HCF, तो HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन है 13 एंड और कोई कॉमन मिलता है तो देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 7 है, ये तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है सिर्फ 13। ठीक है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा फैक्टर में दोनों मिलता है, ये देखिए दोनों मिल रहा है, तो ये हमारा 13 वो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हमारा HCF होगा, ये हमारा हो गया HCF। एंड हम लोग एक और निकालेंगे क्या, LCM, क्योंकि LCM निकालने बोला था ना, यहाँ पर देखिए LCM है ना, तो LCM कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए LCM। ठीक है, LCM क्या होता है, कैसे लिखा था, यहाँ पर देखिए जो आपका फैक्टर में जो HCF आया सो, ठीक है, तो जो HCF आया सो उसके बाद उसको छोड़ देना है। ठीक है, HCF जो आता है उसको छोड़ करके बाकी जो संख्या उसको लिख देना यहाँ पर गुना में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 13 हमारा ये मिल गया था। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी जो संख्या बचा उसको आपको लिखना है। ठीक है, बाकी जो बचा सो यहाँ पर क्या क्या बचा है 2 एंड 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 7। ठीक है, LCM में। ठीक है, एंड उसके बाद इंटू में जो HCF आता है ना, HCF वो भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 13, तो कैसे लिखा था LCM, यहाँ देखिए जो HCF मिलता है 100 एंड जो बाकी बच गया 100 सारा गुना में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है LCM। ठीक है, जिसको गुना कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 13 2 है, तो 2 7 कितना होता है 14 एंड 14 को 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारा 182। ठीक है, 182 ये हमारा हो गया इसका LCM। ठीक है, तो ये हमारा HCF हो गया एंड ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, अब हमें साबित करना था कि जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा ये हमारा HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो इसको हम लोग साबित करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले, तो यहाँ पर लिखे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हुआ कि जो दो संख्या दिया हुआ था हमारे पास 26 एंड 91। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 96 सॉरी यहाँ पर 26 है एंड इंटू 91। ठीक है, बराबर होगा HCF इंटू LCM के। तो HCF जो निकाले ना सो यहाँ पर कितना निकाले थे HCF, हमारा ये 13 था, तो यहाँ पर 13 हो गया, इंटू LCM जो आया सो यानी कि 182। ठीक है, ये हमारा बराबर होता है, ये आपको जांच करना था। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा ना, यहाँ पर 26 है एंड यहाँ पर कितना है 91, इसको जब गुना कीजिएगा आप तो आपका आएगा 23 एंड 66। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो ठीक है, एंड यहाँ पर जब इसको आप गुना कीजिएगा 13 को 182 से, तो ये भी आपका आएगा 2 3 6 6 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ
पर देखिए यहाँ भी हमारे पास आया है 2366 एंड यहाँ भी हमारा आया है 2366, ठीक है। आप इसको गुना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कि हम लोग इसको कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। यही आपको साबित करना था एंड इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है बोर्ड एग्जाम में, इतने ही तक, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको जांच करने बोला था तो मैं आपको जांच करके दिखा दिया, ठीक है। एंड यहाँ आप लिख लीजिएगा अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला एंड यहाँ पर हमारा दूसरा है, यहाँ पर हम लोग उसको दूसरा करते हैं, ठीक है। तो दूसरा में क्या है 510 है एंड 92, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ तोड़े हैं उस तरह से इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन, यहाँ पर कितना फर्स्ट में हमारे पास 510 है तो यहाँ पर लिखेंगे 510 एंड उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 92, ठीक है। दोनों को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 510 है, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर काटते हैं, ये हमारा कटेगा 255 बार में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 510 है तो 255 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 आ गया है तो यहाँ पर ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा कटेगा 85 बार में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 का पारा पढ़िएगा तो 3 8 24 होता है, ठीक है। यहाँ से 1 निकलेगा 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कट गया। उसके बाद ये हमारा फिर 5 से कटेगा तो यहाँ 5 से काटिए, 5 5 5 एंड यहाँ से कितना निकला, यहाँ से निकला हमारा 3, तो 3 जो है यहाँ पर कितना हो गया 35, तो 5 7 35, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारा 17 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 510 का फैक्टर एंड यहाँ पर 92 का फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये हमारा कटेगा 46 बार में, क्योंकि यहाँ पर 92 का आधा कितना होता है 46, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 से कटेगा, ये हमारा कितना कटेगा 2 एंड ये 3 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा 2 से सॉरी यहाँ पर देखिए 23 है तो ये 3 है तो 2 से कटेगा नहीं, ये तो ये हमारा 23 से ही कटेगा, ठीक है, 1 बार में। तो दोनों को फैक्टर तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों का फैक्टर कितना, पहले हम लोग लिखेंगे 510 का, तो यहाँ 510 का हो गया है एंड यहाँ पर नीचे का जो 92 है उसका लिखेंगे, ठीक है। दोनों के यहाँ फैक्टर आपको एक जगह लिखना है, ठीक है, सामने, ताकि वहाँ पर आप कॉमन दोनों में मिला सके, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 510 का फैक्टर क्या क्या आया था 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। उसके बाद 92 का भी लिखते हैं, यहाँ पर कितना आया था 2 2 एंड 23, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 एंड 23, ठीक है। उसके बाद अब दोनों लिखने के बाद हमको निकालना है क्या HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, ठीक है। तो दोनों में देखिए क्या कौन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 2 2 है, ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। 2 2 दोनों मिल रहा है, ठीक है। एंड और कोई मिल रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है एंड यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन मिलता है ना, जो कॉमन मिलता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। अब यहाँ पर HCF हमारा कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ पर 2 कौन मिला है, आपको 2 × 2 नहीं लिखना है, दोनों जो है ना वो एक ही लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि कॉमन क्या मिलता है, 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर 2 हो गया HCF, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद एलसीएम भी है, इसलिए यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे LCM, ठीक है। एलसीएम में क्या बोले हम आपको कि जो HCF आता है उसको छोड़ करके बाकी जितना भी संख्या है सबको यहाँ पर लिखना है गुना में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारे पास है, ये हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23, ठीक है। तो हम लोग पहले छोटा लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिए इंटू, उसके बाद यहाँ पर 3 है, सारा को लिखना है, ठीक है। जो बच गया सो 3 एंड उसके बाद इंटू 5 हो गया, इंटू उसके बाद कितना है यहाँ पर हमारा 17 है ना, ये देखिए ये है ना। उसके बाद 23, ये हमारा 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो HCF आता है ना, HCF उसको भी लिखना है, ठीक है, उसको भी गुना में लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 लास्ट में, या फिर आप यहीं पर देना चाहें तो यहाँ भी दे सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिखे इसलिए क्योंकि आपको बताना चाहते थे कि सब लिखने के बाद आप HCF लिखिए आराम से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आप इसको गुना कर दीजिए, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा सारा को गुना करने के बाद ये हमारा आएगा 23, 4, 6 एंड 0, ठीक है। इसको गुना करने के बाद तो ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया, ठीक है। बट आपको जांच भी करके दिखाना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जांच करके जो है दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर जांच पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे जांच, फिर उसी तरह लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF इंटू LCM के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के, ठीक है। तो दो संख्या क्या क्या था, एक हमारा था 510 एंड एक हमारा था 92, ठीक है। जो आपका जो दो संख्या दिया था सो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए आप, ये हमारा हो गया 510 इंटू ये हमारा कितना हो गया 92 एंड इज इक्वल टू HCF जो आप निकाले थे सो यहाँ पर कितना HCF है हमारे पास 2 है, तो 2 एंड इंटू LCM आपको ये वाला जो है ना 23 वाला 23, 4, 6 एंड 0, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको गुना कीजिएगा, इनको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 46920, ठीक है। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 46,920, ठीक है। उसके बाद जब इधर भी आप इसको गुना कीजिएगा तो ये भी आपका वही आएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिए, यहाँ पर हमारा आएगा 4692 एंड 0, ठीक है। मैं यहाँ पर गुना कर दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का पाड़ा है, आराम से हो जाएगा। देखिए 2 0 से गुना करें 0, 2 छक 12 12 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6 एंड 2 दूना 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा जांच हो गया है। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। यही आपको साबित करना था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का पहला एंड दूसरा हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है तीसरा, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।